हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज, परसेंटेज पे परसेंटेज चेंज। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसका यूज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है और इसी का यूज करके एट लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक गेम भी प्ले करवाऊँगा इसी का यूज करके। तो देखो, सबसे पहले हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज उसने कहा हमने किसी चीज़ का प्राइस पहले 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उसके बाद 20% का इंक्रीज किया। या मैं कहूँ पहले 10% का इंक्रीज कर दिया और उसके बाद 20% का डिक्रीज कर दिया। या मैं उल्टा कर दूँ ये वाली वैल्यूज़ को, 20% का पहले डिक्रीज कर दूँ उसके बाद 10% का इंक्रीज कर दूँ। या फिर मैं कहूँ भी भाई दोनों बार डिक्रीज, 10% का भी डिक्रीज एंड 20% का भी डिक्रीज। हमें इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे दे, 10, 15, 15, 20 कुछ भी दे दे और हमें पूछे भी नेट कितने परसेंट का चेंज आएगा, उस चीज़ के प्राइस में नेट कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा। यदि मैं दोनों बार इंक्रीज कर रहा हूँ या एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज कर रहा हूँ या फिर दोनों बार डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो विद फॉर्मूला, एक अंडर सपोज करके। पहले आपको विद फार्मूले वाला मेथड बताता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, x एंड y की जो वैल्यू लेनी है वो इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग लेनी है। यदि तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स x एंड y की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है, यदि डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव ले लेनी है, और कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब देखो इस चीज़ को कैलकुलेट करें। यदि हमें कह रहा था 10% का इंक्रीज तो मैंने 10 प्लस का ले लिया, यहाँ पे 20% का भी इंक्रीज तो 20 भी प्लस का लिया, 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो मेरे पास नेट कैलकुलेट करके देखो 32 आ गया। 32 पॉजिटिव आया है, यदि पॉजिटिव आई नेट आंसर इट मीन्स 32% का नेट क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे देखो 10% का इंक्रीज कह रहा था, 10 प्लस का ले लिया, 20% का डिक्रीज कह रहा था तो 20 मैंने नेगेटिव का ले लिया, प्लस वैसे ही 10 माइनस 20 अपॉन 100। अब यदि मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से देखो मेरे पास कितना बना, -10, ये -2, -10 प्लस -2 मेरे पास माइनस का 12। यहाँ पे नेट आंसर मेरे पास माइनस का बना है तो मेरे पास इट मीन्स 12% का नेट क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। यही चीज़ यहाँ पे देखो, अब हमें कह रहा था 20% का डिक्रीज तो मैंने 20 नेगेटिव का ले लिया, 10% का इंक्रीज 10 पॉजिटिव का रख लिया, -20 प्लस 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे भी मेरे पास माइनस का 12 ही आया, इट मीन्स यहाँ पे ही मुझे पता चला 12% का क्या हुआ, नेट डिक्रीज हुए। अब यहाँ से यदि आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क था, यहाँ पे पहले इंक्रीज लिया फिर डिक्रीज लिया, यहाँ पे पहले डिक्रीज लिया फिर इंक्रीज ले लिया, तो नेट दोनों बार मेरा आंसर क्या आया, सेम आया। तो यहाँ से एक चीज़ ये हमें सीखने को मिलती है भी भाई वैल्यू यदि सेम है और एक बार इंक्रीज है डिक्रीज है तो उसको आगे पीछे करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्लियर। तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। अब हमें कह रहा था 10% का भी 20% का भी दोनों बार डिक्रीज कर रहे हैं तो मैं 10 भी नेगेटिव का ले लूँगा, 20 भी नेगेटिव का ले लूँगा, प्लस वैसे ही माइनस का 10 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। अब यहाँ से देखो ये तो मेरे पास माइनस का 30 बन गया, ये मेरे पास प्लस का 2 बन गया, तो नेट मेरे पास माइनस का 28 आया है। इट मीन्स नेट मुझे पता चल गया 28% नेट क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर। तो ये चारों एग्जांपल्स मैंने आपको विद फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमें कह रहा था 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज, दोनों बार वैल्यू पॉजिटिव की ली और नेट आंसर 32 बन गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनने के कारण मुझे पता चल गया 32% का नेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमें कह रहा था 10% इंक्रीज 20% डिक्रीज, तो 20 मैंने नेगेटिव का ले लिया तो मेरे पास नेट आंसर बना -12। माइनस का बनने के कारण मुझे पता चल गया नेट 12% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे भी हमने आगे पीछे करने से कोई चेंज नहीं आया, वही आंसर आया जो यहाँ पे आया था 12% का डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो दोनों बार डिक्रीज कह रहा था तो दोनों बार मैंने वैल्यू नेगेटिव की रख ली,
तो मेरे पास नेट माइनस का 28 बन गया, तो नेट मुझे पता चल गया 28% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये तो हमारे पास मेथड था विद फॉर्मूला। अब एक मेथड होता है हमारे पास 100 सपोज करके, तो उस मेथड को करने से पहले हमें कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। हो तो बेसिक से भी जाएंगे, बट यदि शॉर्टकट्स यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो पहले आपको वो शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड है किस चीज़ का, परसेंटेज फाइंड करने का। यदि हमें किसी नंबर का कुछ परसेंट कैलकुलेट करना है तो एक तो बेसिक मेथड है जो मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था, एक अभी शॉर्टकट करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने जो पार्ट 1 में आपको करवाया था वो मैंने आपको ये कहा था भी यदि हमें किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी 210, इसका मैंने कहा था कुछ परसेंट निकालना है, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लो और जितने परसेंट निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको इस चीज़ को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखो ये वैल्यू जिस नंबर का भी हमने कुछ परसेंट निकालना हो, जैसे ये वैल्यू का हमने कुछ परसेंट निकालना है, तो ये वैल्यू अपने आप में कितनी है, 100%। यदि मुझे इसके 10% की वैल्यू चाहिए तो हमने चाहे तो बेसिक से कर ले, 100 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं फिर मुझे कुछ नहीं करना, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो मेरे पास 10% की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। सिंपल। हमें किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है हमारे पास, हमें उसका 10% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास 10% की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि मुझे इसी वैल्यू का लेट्स सपोज 1% चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। किसी भी नंबर का मुझे यदि 1% चाहिए होता है तो हमेशा क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये मेरे पास 10% की वैल्यू होगी, ये मेरे पास 1% की वैल्यू होगी। एक और चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मुझे 5% की वैल्यू चाहिए थी, मैं पहले 10% की पता कर लूँगा, उसके बाद उसका क्या कर दूँगा, हाफ कर दूँगा। यदि मुझे 5% की वैल्यू चाहिए थी तो मैं 21 का हाफ कर दिया, 10.5 आ गया। यदि मुझे 20% की चाहिए, 30% की चाहिए, तो मैं 10% वाली वैल्यू को 2 से, यदि 20 की चाहिए, 30 की चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर। इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो। मैंने आपको क्या कहा, यदि हमें किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना है तो ये चीज़ सबसे पहले मान के चलो, जिस नंबर का हमने कुछ परसेंट निकालना है वो वैल्यू अपने आप में 100 है। तो यदि मुझे 10% निकालना है तो मुझे ये नहीं करना भी भाई उसको 100 से डिवाइड करके मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं सिंपली एक डिजिट छोड़ के क्या कर दूँगा, पॉइंट लगा दूँगा राइट साइड से। यदि मुझे 1% की वैल्यू चाहिए तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूँ। क्लियर। बस अब इसके आगे इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 100 सपोज करके। देखो यदि वैल्यू पहले 100 थी तो 10% इंक्रीज होगी, इसका 10% कितना आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 10 ही आ गया, तो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कितना हो गया, 110। उसके बाद क्या रहा था, 20% का इंक्रीज हो गया। अब देखो मुझे यहाँ पे इसका 20% लेना था, तो 10% कितना हो जाएगा, 11। 20% चाहिए तो इंटू 2 कर दिया, 11 इंटू 2 22। इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज कर दिया 132। तो मुझे पता चल गया नेट 100 वाली वैल्यू 132 होगी। इट मीन्स 32% का क्या हो रहा है, इंक्रीज। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 100 था, 10% इंक्रीज हुआ, वैसे ही 110 हो गया। अब 20%, वैसे ही मुझे पता है 11 इंटू 2 22 आ जाएगा, बट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं 22 लेस करूँगा तो कितना बच गया, 88। तो 100 वाली वैल्यू 88 रहेगी। इट मीन्स 12% का नेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे देखो 100 वाली वैल्यू में से 20% डिक्रीज करना है तो मीन्स 80 रह गया, 10% का इंक्रीज करना है, 80 का 10% कितना आ जाएगा, 8। इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स 88। तो वैसे ही सेम इसी 12% का क्या हो गया, डिक्रीज। यहाँ पे देखो
वैल्यू 100 थी, वैल्यू क्या थी 100, तो 100 वाली चीज़ में से हमने 10% लेस कर दिया, तो मेरे पास कितना रह गया 90। अब उसके बाद हमें कह रहा है 20%, इसका हमने 90 का 20% लेना है, तो 10% मेरे पास कितना हुआ 9, 20% लेना है 9 × 2 18 डिक्रीज, मतलब कितना रह गया 72, तो नेट कितने का चेंज आया 28 का, तो मुझे पता चल गया 28% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो देखो ये मैंने आपको मेथड करवाया 100 सपोज करके। तो जो मैंने आपको एक चीज़ और कही थी, मैंने आपको कहा था भाई ये चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होती है यूज होती है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज फाइंड करने के मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, एक तो बेसिक फॉर्मूला, एक 100 सपोज करके। तो जो मैंने अभी भी आपको कहा इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास शोरूम्स में डिस्काउंट मेंशन होते हैं भी भाई 30+40, 30% + 40%, या 20+20, या फिर मैं बोल दूँ 10+20, कुछ भी। तो हमने इस तरीके से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है। मान लो किसी चीज़ का प्राइस हमारे पास MRP 2000 लगाया हुआ था, MRP कितना था 2000, और हमें यही चीज़ कह रहा था 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट। मैंने आपको ये कहा, क्यों कहा भी भाई इसी चीज़ का यूज होगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हम ऑलवेज डिक्रीज, वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो MRP लगा हुआ है उससे तो कमी मिलेगी ना, तो दोनों बार हमने क्या कर लेना है डिक्रीज कर लेना है। तो हमने कुछ नहीं करना, जितना भी MRP दिया हुआ है इस तरीके से पहले कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे 100 सपोज करके, चाहे XY वाले के फार्मूले से। जितना भी MRP दिया हुआ है उसको 100 से क्या कर लो ऑलवेज डिवाइड, और जो वैल्यू बन गई दोनों डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बन गई उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। सिंपली हमने कुछ नहीं करना। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी MRP दिया हुआ है उसको 100 से क्या कर दो डिवाइड, और ये चीज़ कैलकुलेट करके जितनी वैल्यू बन रही है उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा अभी भाई ये MRP वाली चीज़ हमें कितने रुपए की मिलेगी। तो ये तो वो मेथड है जो मैंने आपको कहा था, अभी भाई यही मेथड हमारा यूज होगा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमारे पास कुछ शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक मैंने आपको चीज़ कही थी भी मैं आपको एक गेम प्ले करवाऊँगा, देखो वो क्या है, वो भी इसी चीज़ पे है डिस्काउंट पे। लेट्स सपोज शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट ऑफ़र किए 40% + 40%, या फिर मैं बोल दूँ 20% + 60%, या मैं बोल दूँ 50% + 30%। एक तो आपको ये डिस्काउंट ऑफ़र किए तीनों, एक हमें ऑफ़र कर दिए 70% + 30%, 1% + 99%, 50% + 50%। और आपको शॉपकीपर कह रहा है मुझे 1 सेकंड में जस्ट इसको देख के बताओ आप कौन सा डिस्काउंट लेना चाहोगे। चीज़ सेम है, चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, टी शर्ट जीन्स जो भी परचेज़ कर रहे हो वो सेम है, और आपको कह रहा है पूछ रहा है भी तीनों में से कौन सा डिस्काउंट लेना चाहोगे, बशर्ते टाइम नहीं दे रहा आपको, जस्ट कह रहा है तुरंत बता दो बस मुझे। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 40 + 40 80, 20 + 60 80, 50 + 30 80, 70 + 30 100, 1 + 99 100, 50 + 50 100। जब भी हमारे पास दोनों डिस्काउंट का या दोनों परसेंटेज का टोटल सेम हो, दोनों डिस्काउंट का टोटल क्या हो सेम हो, तो जो बड़ी वैल्यू होती है जहाँ पे चाहे आगे हो चाहे पीछे हो उससे कोई मैटर नहीं करता,
जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, नेट डिक्रीज हो जाएगी। हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज़ का टोटल हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे इसको देखो कैलकुलेट करके देख लो, सबसे ज़्यादा डिक्रीज इस वैल्यू में और यहाँ पे इस वैल्यू में ही आएगा। यदि वैल्यू 40 + 40 का डिस्काउंट दे रहा है, मैंने कहा डिस्काउंट मतलब ऑलवेज डिक्रीज, तो मैं 100 वाले मेथड से कर रहा हूँ। लेट्स सपोज 100 वाली चीज़ 40 के बाद 60 की रहेगी, 60 के बाद 40%, 60 के बाद 40%, 60 का 40% कितना आएगा, 10%, 6 हो गया, इंटू 4 करके 40% 24 हो गया। तो 24 का डिस्काउंट बाद में और 40 का पहले, तो नेट कितने का मिल गया मुझे, 64 का। यहाँ पे देखो 100 वाली वैल्यू 20 के बाद 80 की रहेगी, 80 का मुझे 60% लेना है, तो 10% वैसे ही 8 आ गया, इंटू 6 करके 48 मेरे पास 60% हो गया, 48 + 20, तो नेट मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 68। यहाँ पे 100 वाली वैल्यू 50 के बाद 50 की ही रहेगी और 50 का मुझे 30% लेना है, तो 10% 50 का कितना हो गया, 5, 30 × 3 15, 15 + 50, तो नेट कितने का मिला, 65 का। तो देखो सबसे ज़्यादा डिक्रीज यहीं पे हुआ। चाहे इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, 100 वाली वैल्यू 70 के बाद 30 की रहेगी, 30 का 30%, 10% = 3 एंड 30% × 3 = 9, 9 + 70 मतलब 79। यहाँ पे 100 वाली वैल्यू 1% डिस्काउंट के बाद कितने की रहेगी, 99 की। मुझे 99 का अब कितना लेना है, 99% लेना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 98.01, 98.01 + 1, तो नेट कितने का मिल गया, 99.1। अब इस चीज़ को देखो, आप थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हो भी 99 का 99% कैसे लेना है। मैंने अभी अभी आपको कहा था वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई चेंज नहीं आएगा। यदि इस तरीके से लेने में दिक्कत आ रही है तो उल्टा कर दो। मैंने 100 में से पहले 99 लेस कर दिया तो 1 रह गया, 1 का 1% लेना तो बिल्कुल आसान है ना। अब 1 का 1% कितना आ जाएगा, 0.01, तो 99 + 0.01, मेरे पास नेट कितने का बन गया, 99.01 का। यहाँ पे देखो 50 + 50, 100 वाली वैल्यू 50 के बाद 50 की रह जाएगी। अब 50 का मुझे 50% लेना है। एक और चीज़ ऐड करता हूँ, यदि मुझे किसी भी वैल्यू का 50% लेना होता है तो कुछ नहीं करना, उसका हाफ कर दो। मुझे 50 का 50% लेना था तो हाफ कर दिया, कितना आ गया, 25, 25 + 50, नेट कितने का मिला, 75 का। तो यहाँ पे भी देखो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, इसी वैल्यू में हुआ है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई यदि दोनों परसेंटेज की डिस्काउंट वाली टोटल सेम हो तो जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, आगे हो चाहे पीछे हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज आएगा। क्लियर। तो इसके बेसिस पे जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको परसेंटेज पार्ट 3 में करवाऊँगा। क्लियर। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना वीडियो को देख के। बाकी हाँ बस यही है। तो नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 3 में। तो वही चीज़ आपको दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप और आपके फ्रेंड इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।